पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी शिफ्ट किया गया उत्तर प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। भारी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर रवाना। मुख्तार अंसारी पे पंजाब में गरमाई राजनीति। विपक्ष ने सरकार पर लगाए मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने के आरोप। अंसारी के 2 साल तक पंजाब जेल में बंद रहने की वजह की जांच की मांग। पंजाब में अवैध खनन को लेकर नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा, मुख्यमंत्री बताएं अवैध खनन में कौन कौन से नेता और विधायक हैं शामिल। पंजाब में कोरोना से हो रही मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर जताई चिंता। कहा, मौत के आंकड़ों के लिहाज से पंजाब में स्थिति सबसे चिंताजनक। टेस्टिंग बढ़ाने की दी गई सलाह। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के दिल्ली में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना के केस की वजह से हिमाचल सरकार ने 15 अप्रैल से शुरू होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा पर अगले आदेश तक लगाई रोक। इंडोर और आउटडोर कार्यक्रम के लिए भी जारी किए निर्देश। इंडोर में 50 और खुले में 200 लोग तक ही हो सकेंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की वजह से सैलानियों के लिए बंद की गई अटल रोहतांग टनल। नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अब पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी ले जाया गया है। अंसारी भले ही पंजाब की जेल से चला गया हो, लेकिन उस पर जारी सियासत प्रदेश में रफ्तार पकड़ रही है। अब विपक्ष मुख्तार अंसारी के इतने लंबे वक्त तक पंजाब की जेल में होने पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने अंसारी को सरकारी संरक्षण के आरोप भी लगाए हैं। तो आज पंजाब डिबेट्स में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर मुख्तार अंसारी पर पंजाब में यह सियासत क्यों गरमाई हुई है। मुख्तार अंसारी के पंजाब जेल में लंबे वक्त तक बंद रहने का क्या सही और असल वजह है, और क्या वाकई में मुख्तार अंसारी को पंजाब में सियासी संरक्षण मिल रहा था। तो यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी भेज दिया गया है और रोपड़ जेल प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को मुख्तार अंसारी की कस्टडी दी है। पंजाब की सीमा तक उसको छोड़ा गया है और पंजाब में मुख्तार अंसारी को लेकर के सियासत भी अब लगातार हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मंगलवार को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर दिया गया। हाई सिक्योरिटी के बीच यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लेकर गई। पंजाब पुलिस के जवानों ने पंजाब की सीमा तक मुख्तार अंसारी को सुरक्षा भी मुहैया कराई। मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग के मद्देनजर रोपड़ में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
मुख्तार अंसारी कथित वसूली के एक मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद होने का मुद्दा प्रदेश के सियासी गलियारों में भी जमकर गूंजा। पंजाब विधानसभा में पिछले बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष की ओर से सरकार पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। हालांकि सरकार ने इस तरह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पंजाब सरकार वालों मुख्तार अंसारी जो गैंगस्टर है यूपी का पहला काफ़ी चर पहला उसनों किसी मामले ते प्रोडक्शन ब्रांड ते पंजाब ले सी और 2 साल पूरी VIP वांगू जिवें घर का बंदा हुंदा इंज करके उहदी खिदमत की और 2 साल तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच यूपी सरकार ने पटीशन पा के उसनूं वापस यूपी ले गई। सवाल ये बनता है कि पंजाब सरकार जेकर मुख्तार अंसारी नूं लिआई सी 2 साल हो गए तो वो किहड़ा मामला सी जिहदे चलान पेश नहीं किया। तुसीं उहनूं अपनी VIP वांगू सहूलतां दित्तियां जिवें तुहाडा घर का बंदा हुंदा है, चलान पेश करना बनता सी। जे 2 साल तुसीं चलान पेश नहीं किया तो जिम्मेवारी किहदी बनती है। और अज जे यूपी सरकार उसनूं अपने जित्थों दा ओह मूल निवासी सी उत्थे ले गई है तो तुसीं उसनूं बचाव वास्ते पूरा जोर लाया पंजाब सरकार ने। समझ नहीं आती पंजाब सरकार की अही जी किहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेल मिलाप सी जिहदे करके इन्ना मन तत्पर हुए सीगे। मुख्तार अंसारी को जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपा गया है ये सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से मजबूर किया पंजाब की सरकार को, नहीं तो ये उसको संभाल कर रख रहे थे, उसको गेस्ट बना कर रख रहे थे, उसकी पूरी पुष्टपनाही कर रहे थे। और मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर ना करते तो उसको किसी ने नहीं भेजना था उत्तर प्रदेश में। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, मजबूरी में पंजाब पुलिस भेज रही है, पंजाब सरकार भेज रही है और उसको तो भेजना ही पड़ना था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मुख्तार अंसारी भले ही पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में मुख्तार अंसारी पर राजनीति अभी भी गर्मा रही है। दरअसल प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और विपक्ष अंसारी के 2 साल तक रोपड़ जेल में होने पर सवाल उठा रहा है। सरकार पर अंसारी से साठ-गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। और चलिए आज की पंजाब डिबेट के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की पंजाब डिबेट का पहला सवाल यह है कि करीब 2 साल तक पंजाब की जेल में यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आखिर कैसे और क्यों बंद रहा है। सवाल दूसरा यह है कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी के बंद रहने पर विपक्ष ने आखिर ये सवाल अब क्यों उठाए हैं। सवाल तीसरा यह भी है कि क्या मुख्तार अंसारी को पंजाब में राजनीतिक संरक्षण हासिल था, क्योंकि ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर के जो राजनीति है वो गर्मा रही है। न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर मुख्तार अंसारी को क्यों बचाने की कोशिश हो रही थी। और अब पंजाब के अंदर भी यही सवाल सत्तारूढ़ दल यानी कि कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। और चलिए अब इसी के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अर्शप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अर्शप्रीत सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। और गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी आपका भी बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत जी, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बचा रही है, मुख्तार अंसारी को वापस नहीं भेज रही है और ये तमाम तरीके की बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय से हो रही हैं। लेकिन अब पंजाब के अंदर भी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी इन तमाम विषयों को लेकर के आपको घेर रही है और कह रही है कि आखिर क्या वजह है कि 2 साल तक आप उसको रखे रहे, चार्जशीट तक आप पेश नहीं कर पाए। ये जो आरोप लगाए गए हैं मैं चाहूंगा किसका जवाब दें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। अगर ये इल्जाम सच्चे थे, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, तो आज तक वो बोले क्यों नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को
जुडिशरी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। एंड मिस्टर अंसारी ब्रॉट टू पंजाब। सरकार का बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर की हमने पालना की। मैं लेकिन ये चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं दैट उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दैट वी आर कमिंग आर्टिकल 32 जो कि एक फंडामेंटल राइट सिटीजन की आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज बेसिकली मेड rather which was made and is available to the citizens of India, not to the government of India. And हमारी थी that Supreme couldn't entertain because it would open a Pandora's box. क्योंकि फिर तो सभी सरकारें से अंडर आर्टिकल 42 डालने लग जाएंगी। That's very problematic of the court. लेकिन nevertheless, whatever the decision of the Supreme Court has been, हमने उसको की है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चाहे कल आ जाता, साल पहले आ जाता, हमने पालना की कि पालना करते और करते रहे। गुरविंदर सिंह जी जवाब दें। पीयूष जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बताया है, खैर वो अपनी जगह पे ठीक है जो बताते हैं, क्योंकि उन्होंने तो झूठ हो सच हो उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करना ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, उनके प्रवक्ता हैं। लेकिन असलियत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लगभग 2 साल से मुख्तार अंसारी जो के बाहुबली कुख्यात एक तरह का वहां के जो यूपी में जिन्होंने बहुत मर्डर किए, लूटपाट की और रंगबाजी की, बहुत कुछ किया, उस इंसान को पंजाब के लोगों के पैसे पर, पंजाब के लोगों के टैक्सों से आई कमाई पर पंजाब की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देके रखना कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात को कोई भी इंसान है वो अच्छा नहीं समझेगा, चाहे कांग्रेस वाले जैसे मर्जी समझाने की कोशिश करें। लेकिन असलियत जो ये है कि पंजाब में सिर्फ तो सिर्फ मुख्तार अंसारी को यूपी गवर्नमेंट से बचाव करने के लिए यहाँ पे रखा गया था और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। 90 दिन में चालान पेश करना होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई चालान नहीं पेश किया। अर्शदीप जी ये बता पाएंगे कि चालान क्यों पेश नहीं किया, चार्जशीट क्यों नहीं पेश की? और फिर जब चार्जशीट पेश नहीं की 90 दिन में, तो उसके लिए उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन मुख्तार अंसारी ने जानबूझकर जमानत भी अप्लाई भी नहीं की। तो इसमें कैसे हम समझे कि ये कोई सिर्फ कोर्ट का ही था?
कोर्ट के सभी मसले को जो है इधर उधर करने में स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रोल था और स्टेट गवर्नमेंट उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देके पंजाब में रखना चाहती थी और यूपी गवर्नमेंट को या यूपी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करनी पड़ी पंजाब से उस कुख्यात को ले जाने के लिए। नहीं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार मुख्तार अंसारी जैसे नहीं, ये बात ठीक है गुरविंदर जी, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बिना कोर्ट के इंटरवीन के ना तो कोई किसी अपराधी को किसी जेल में शिफ्ट कर सकता है, ना तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है। तो अगर वो पंजाब लाया भी गया तब भी उसमें कोर्ट का ही ऑर्डर था, वहां से वापसी हो रही यूपी तो इसमें भी कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट में अगर ये मामला पहले से भी चल रहा होता और पहले ही कोर्ट अगर फैसला देता तो फिर ये भेज देते। इसमें पंजाब सरकार आपको क्यों लग रहा है और पंजाब सरकार का इसमें बेनिफिट फिर क्या होगा? सवाल इसके साथ ये भी है गुरविंदर जी। मैंने सर पंजाब में आपको बता के रखा ना, इन्होंने चालान क्यों पेश नहीं किया, चार्जशीट क्यों पेश नहीं की उसके खिलाफ? तो इसमें फायदा क्या है कांग्रेस पार्टी का, ये भी बताना पड़ेगा ना। कांग्रेस क्यों बचाना चाह रही मुख्तार अंसारी को, उनका क्या बेनिफिट है? कांग्रेस आने वाली चुनाव जो है 2022 में पंजाब में भी गैंगस्टर का जो सिस्टम है वो पैदा करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पंजाब में पोजीशन इस टाइम बहुत पतली और बहुत ही बारीक हो चुकी है। इसीलिए गैंगस्टर तरीके डरा धमकाकर लोगों को जो राजसत्ता आगे से प्राप्त करने के इरादे से ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखा गया है। अदरवाइज कोई इतना खर्चा करने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था जी रोपड़ जेल में, ये बताएगी कांग्रेस सरकार क्या? एक सेपरेट था और उनको अपनी गाड़ी देखो, जो जिस एम्बुलेंस में जो यूपी नंबर की थी, अभी थोड़े कल प्राप्त हुई है, वो कहीं पे उसको खड़ी कर दिया गया किसी होटल ढाबे पे। वो गाड़ी जो है वो उसकी पर्सनल गाड़ी थी मुख्तार अंसारी की, और वो अपनी पर्सनल गाड़ी में रोपड़ से मोहाली कोर्ट में पेश हो रहा है। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं दिया जा रहा है देश में, या ये कानून कहता है कि कोर्ट के आर्डर से उसकी पर्सनल जो एम्बुलेंस है उसके द्वारा वो तरीक पर उतरे जाता था? ये सारा कुछ जो है शंकाएं हो रही है। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट था और स्टेट गवर्नमेंट उसको यहाँ पे रखना चाहती थी, क्योंकि यूपी में भी वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। कांग्रेस पार्टियों का जो गैंगस्टर सिस्टम अदर स्टेट्स में चलता है, उसका संरक्षण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है जहां पे कांग्रेस किया वो करती है। हर्षप्रीत जी जवाब दीजिए, एक तो वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर के और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप तो चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाए, फिर क्यों रख रहे थे इसको आप? देखिए, समझिए एक बात कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स इज फॉलो, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, राइट? लेजिस्लेचर जुडिशरी के भाग में दखलंदाजी नहीं करता, एग्जीक्यूटिव भाग में दखल नहीं करता। अगर करेगा तो ही वुड बी रॉन्ग, अगर नहीं करेगा तो एक करें तब भी हम रॉन्ग हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चालान पेश कर सीएम की जिम्मेवारी है, क्या की जिम्मेवारी है, एसएचओ की जिम्मेवारी है? मुझे पहले ये बताया जाए। दूसरी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। लेट मी काइंडली कंप्लीट जनाब। दूसरी बात ये है कि इज इट द फर्स्ट केस जहां पे चालान लेट पेश हुआ है? यह ऐसा हो जाता है कभी कभार, स्पेशली व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। The entire world was by a pandemic, and how do you expect somebody to deliver the way they used to normally? SHOs ने सिर्फ इसी केस में नहीं चार्जशीट मतलब डिले हुई है, ऐसे बहुत केसेस में होता है जब कोई सर्कमस्टांसेस रहती है। लेकिन हर्षप्रीत जी कोविड तो आप 2018 में उसको शिफ्ट किया गया ना, 2020 में कोविड आया बीच में, फिर भी आपके पास 1 साल का पूरा समय था। Exactly, that's what I'm coming to. Number one, so the government did not have anything to do. It is the job of the SHO. So there is a big difference, big distance. आप SHO के साथ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। That duty lies upon the SHO. For whatever reason he could not file the चालान, that is okay. That does not make it, उसका ये मतलब नहीं निकलता कि वो बाइज्जत बरी हो गया है। उसका ये मतलब नहीं निकलता कि उसको एक्विट कर दिया जा चुका है कोर्ट में। The case would still go on even if he would get bail. और दूसरी बात ये है, even if he did not avail the bail, he was still in the jail. वो जेल में ही आप चाहते थे कि बढ़े, and that is where he was. So what is the problem with that? Is what I have not been able to understand. And अगली बात में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मेंशन कर दूं कि at the end of the day, right of आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो जेल का इनमेट भी है उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे जो लोग जेल के बाहर हैं उनके होते हैं।
We cannot, the government cannot, the judiciary cannot, the executive cannot interfere with that, the fundamental right of the person. So if he was medically ill, or if he had any problems which have been suggested, mind you, by the PGI doctor, not by the government of लेकिन Punjab. अर्शप्रीत जी, इसको तो भाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप वहां पे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो इतना जो है मेडिकली इल है कि वो चल नहीं सकता, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सब नहीं है, नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि आपको उनको देना पड़ेगा वापस, आप उनको वापस करिए। उत्तर प्रदेश में वो उसको वापस ले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि एक और बहुत सस्पिशियस चीज ये थी कि आपके जेल मंत्री जो हैं पंजाब के, वो उत्तर प्रदेश जाते हैं और मुख्तार अंसारी के जानने वालों से मुलाकात की हैं। उसकी बाकायदा तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर खूब एक्सप्लोर हो रही हैं। वहां पर भी बहुत सवाल उठे इन सारी चीजों को लेकर के। जब इतनी सारी सस्पिशियस चीजें होंगी तो आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो सवाल खड़ा करे मुख्तार अंसारी को लेकर के। मैं आपको जवाब देता हूँ उसका भी। पहली बात तो ये है, वीआईपी कल्चर का इन्होंने हवा बना रखा है। वीआईपी कल्चर वहाँ पे मिला अंसारी को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या उसका प्रूफ है कोई? क्योंकि ऐसा वीआईपी कल्चर उसको कुछ नहीं मिला। He did not even get an extra bed, he did not get an extra AC, he did not get an extra TV. अगर इन्होंने कोई एम्बुलेंस की बात की है, that is simply because of the medical grounds that he had, which were again suggested. लेकिन वो एम्बुलेंस तो उसकी अपनी पर्सनल है ना, ऐसा कब हुआ है? कितने ऐसे अपराधी हैं जिनको आप लोग एम्बुलेंस इस तरीके से पर्सनल रखने की इजाजत देते हैं? अर्शप्रीत जी, उत्तर प्रदेश के नंबर पर वो रजिस्टर्ड है वो एम्बुलेंस, और अगर वो एम्बुलेंस उसके साथ है तो क्या प्राइवेट एम्बुलेंस उसको पेश होने का अधिकार है? मैं आपको बताता हूँ, दैट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट अगेन। गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, दैट इज नॉट द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, दैट इज द डोमेन ऑफ द पुलिस। यू शुड नॉट। अरे तो पुलिस तो आपके ही अंडर में ना अर्शप्रीत जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर पुलिस सही काम नहीं करती तो सवाल किसके ऊपर खड़ा होता है? पुलिस के ऊपर नहीं, जो ऊपर बैठा हुआ शासन है। कि आपका होल्ड क्या है आपकी अथॉरिटीज के ऊपर? ब्यूरोक्रेसी का मतलब अपनी तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरह से काम कर रही है। कोई तो आप लोग उसको राह दिखाते होंगे ना कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस कैसे उसको इस्तेमाल करने दे रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि सरकार पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे कि इस क्रिमिनल को आपने ऐसे ट्रीट करना है, उस क्रिमिनल को आपने ऐसे ट्रीट करना है? दैट वुड बी इंस्ट्रक्शन। अर्शप्रीत जी, ये बड़ी बेसिक लाइन है। इंस्ट्रक्शन सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो रहा था, इसलिए इसको आपको वॉच करना था। मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा ना कि कितने ऐसे अपराधी हैं जिनको आप पर्सनल एम्बुलेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस रखिए, उससे जाइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, that there were medical grounds that he had on the, he is gotten an ambulance। एम्बुलेंस में क्या होता है भाई साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एम्बुलेंस में क्या उसको एसी मिल गया एक दिन के लिए, उसको क्या टीवी मिल गया, उसको क्या बुफे मिल गया 5 स्टार होटल? ये अलग ट्रीटमेंट तो हुआ ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुख्तार अंसारी, ऐसा ही एक सिंगल क्रिमिनल ऐसा होगा पूरी पंजाब की सारी जेलों के अंदर जो कि मेडिकली इल है। ऐसे तो सारे जितने भी आपके यहाँ क्रिमिनल हैं वो ये कहेंगे कि हम अपनी एक एम्बुलेंस रखते हैं, आप कहेंगे हमने मेडिकल आधार पे उनको इजाजत दे दी। तो भाई सबके लिए करिए ना, वो ग्राउंड सबके लिए एक बराबर होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है ना। अर्शप्रीत जी, मैं कहता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1, a lot of inmates were let out of jail due to the reason of COVID। मिस्टर अंसारी को निकलने दिया हमने? बताइए मुझे, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्या हमने निकलने दिया मिस्टर अंसारी को? हमने बहुत लोगों को बेल दी है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोविड। वाज ही अलाउड आउट द जेल? वो तो जेल से बाहर आना ही नहीं चाह रहा ना, यही तो आरोप लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। जेल से बाहर आना चाह रहा होता तो आपने तो चालान भी पेश नहीं किया था, जमानत ले लेता। उसने जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं किया। यूपी जाने से वो खुद कह चुका, उसका स्टेटमेंट है कि मुझे डर लगता है उत्तर प्रदेश जाने से। तो अब सेफ क्या होता है? सेफ तो यही बचता है कि पंजाब में रह लेता हूँ। पंजाब में डर नहीं लग रहा है, यूपी जाने में डर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को जवाब देने दीजिए जनाब। नंबर 1, चाहे यूपी की जेल हो चाहे पंजाब की जेल हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेल? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेल? रेफॉर्मेशन, पनिशमेंट, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेल इज। जो जेल में यहाँ है वही जेल में वहां है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेल। लेकिन अर्शप्रीत जी, मुझे एक एग्जांपल आप और ऐसा दीजिएगा जिसमें कोई अपराधी ये कह रहा हो कि मुझे पंजाब नहीं जाना है, पंजाब जाने में मुझे डर लग रहा है, मुझे यूपी ही रहने दीजिए। नहीं गिना पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक माफिया जो कि पंजाब की जेल में बंद है, वो कहता है कि मुझे यूपी नहीं जाना है, मैं पंजाब में मुझे रहने दीजिए, मैं को मेडिकली इल हूं, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये है। आखिर अब जा रहा है वहां पर। गुरविंदर जी, जो बात अर्शप्रीत जी कह रहे हैं, क्या इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई देखिए पुलिस अपना काम अपने हिसाब से करती है, उसमें सरकार क्या करेगी? एक्चुअली क्या है कि ये जो कांग्रेस प्रवक्ता
जनता है ये जानबूझकर ऐसी घुमा फिरा कर बातें चला रहे हैं कि ये समझ रहे हैं शायद यही सभी कुछ जानते हैं। जनता नहीं जानती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है। आप कुछ भी पढ़ाने की कोशिश मत करें जनता को, आप करें प्राइवेट एम्बुलेंस में वो तरीक पर जाता है भुगतने के लिए, वो कैसे रख सकता है? प्राइवेट तो प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं मिल सकता है किसी भी जेल वाले व्यक्ति को। और दूसरी बात, जो वायरल हो रही वीडियोस हैं, यहाँ के जेल मंत्री रंधावा जी वहां पे जो है मुख्तार अंसारी के साथियों के साथ रहकर आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं, उनसे आनंदमयी जीवन व्यतीत करके आए हैं, उत्तर प्रदेश में खुशियां मना के आए हैं। तो वो सभी जो प्रूफ है लोगों के सामने है। पंजाब गवर्नमेंट जो ये बोल रहे हैं अभी कि हमने कोविड के लिए सभी लोगों को छोड़ दिया, तो आपने अंसारी को क्यों नहीं छोड़ा भाई? अंसारी को आपने जेल से बाहर अरे क्यों नहीं नहीं निकाला? गुरविंदर जी, वो मेडिकली इल था ना, इसलिए उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। नहीं, वो मेडिकली इल नहीं था, वो कोर्ट ने भी तो आज भेजा है ना। कोर्ट को पता था कि ये सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से गलत हो रहा है, इसीलिए कोर्ट ने किया है कि ये इल नहीं है, इसको बिठाओ और भेजो। ये वो इल नहीं था। लेकिन गोविंदा जी, उसमें भी तो यही कहना है ना अश्विनी जी का कि देखिए वो कोर्ट का काम है, कोर्ट ने अपना काम किया, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? नहीं जी सर, पुलिस किसकी है जी? आयुष जी, पुलिस किसकी है? सरकार की है ना। सरकार के कहने पर ही पुलिस चलती है। और पूरे देश में, खास करके विशेष तौर से पंजाब में जिसकी सरकार होती है, पुलिस उसी की होती है और उसी के इशारे पर चलती है, उसी के अनुसार काम करती है। जैसे वो चाहते हैं वैसे ही काम करती है। ये पंजाब में ऐसा रिवाज चला हुआ है। आज सरकार बदल जाए, सुबह कल को जिसकी होगी, जिसकी सरकार आ जाए उसकी तरफ पीठ कर लेती है पुलिस, सुबह दूसरे की तरफ वो कर लेती है। ये तो सभी जगह पे चलता है, लेकिन पंजाब में विशेषता, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो होम मिनिस्टर भी है। जो जेल है वो अस्प्रीत को शायद पता नहीं है कि जेल जो है होम डिपार्टमेंट के साथ संबंधित है, और जो हर महीनावार मीटिंगें होती है वहीं पे सभी कैदियों और ट्रायल कैदियों का सभी का जो है विचार विमर्श किया जाता है, सभी रिपोर्टें मांगी जी जाती है, होम डिपार्टमेंट को जाती है। ये पूरा सरकार के ध्यान में था और सरकार को उसको जैसे भी चाह रही थी वैसे ही रख रही थी। अभी भी सरकार की कोशिश थी कि आखिर तक सरकार ने कोशिश की कि ये इल है इसको ना भेजा जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोर्ट ने समझ लिया कि सरकार जो है इसमें गड़बड़ घोटाला कर रही है, इसीलिए सरकार को आदेश किया कि इसको फटाफट यूपी इसकी जो जेल है वहां पे इसको भेजा जाए। अश्विनी जी, आप बताएं इसका क्या टेक्निकल ग्राउंड है? देखिए, मैं जवाब मेरा जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे मुझे सवाल दो पूछ लीजिए, मुझे जवाब दे लेने दीजिए। तो पहली बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, विदिन अ वीक द एक्शन हैज बीन राइट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर साल पहले आ जाता, साल पहले मिस्टर अंसारी वुड हैव बीन सेंट टू यूपी। 2 साल पहले आ जाता, वुड हैव बीन सेंट टू यूपी। कोर्ट हमें कह रही थी यू कैन नॉट ब्रिंग मिस्टर अंसारी टू पंजाब, यू वुड हैव नॉट ब्रॉट, नंबर 1। दूसरी बात, इज इट रॉन्ग कि हमने जुडिशरी का पालन किया है? तीसरा, पंजाब मिस्टर अंसारी को उठा के अपनी, आंसर टू दैट इज नो, नो गवर्नमेंट हैज दैट। जो प्रोडक्शन वारंट मिला था दैट वाज गिवन बाय द कोर्ट, दैट हैज नथिंग। दूसरी बात, पुलिस है, पुलिस उसको जाके बंगा वहां से यूपी में से ब्रॉट हिम टू पंजाब, द केस वाज initiated. They have been saying that more cases are registered. We very much understand that, but those cases were also stalled. 38 केस जो हैं उनपे वो भी तो stalled है। This is not the only case that have been stalled. There are more cases. तो आप ये तो नहीं कह सकते तो यूपी में 38 केस, वो आप कह सकते हो कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि आपने केस नहीं चल, पुलिस आपके पास भी है, इस आपको अकाउंटेबल भी है। तो इज इट बिकॉज मिस्टर योगी आदित्यनाथ की 38 केस में मिस्टर अंसारी को सजा नहीं हुई अभी तक, या फिर उनको कुछ केसेस में राहत मिली है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और इज इट दैट वही आरोप तो अश्विनी जी बीजेपी लगा रही है ना कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 2018 में वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब और पता भी नहीं चला। जिस जेलर ने किया उसके खिलाफ केस भी चल रहा है, उसको निलंबित भी कर दिया गया, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब बीच का 3 साल तो ऐसे ही निकल गया। यही इसीलिए तो चाह रही है ना योगी आदित्यनाथ सरकार की वो वापस आ जाए। और मुख्तार अंसारी को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं यूपी नहीं जाना चाहता हूं, मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश जाने में? आज से पहले किसी माफिया, किसी डॉन को सुना है आपने कहते हुए कि मैं फला प्रदेश में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, और वो भी वहां जहां उसकी तूती बोलती हो?
जहां का वो माफिया डॉन रहा हो, जहां पर वो एमजीएम लेकर के घूमता रहा हो और ऊपर गाड़ियों में, खुली गाड़ियों में ऊपर हाथ लहराते हुए पूरा उसका एक रौला चलता हो, वो सारी चीजें भूल करके वो ये कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश जाने में। मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन अच्छी चीज है, डर लगना ना लगना दैट पर्सनल ओपिनियन हमारा, तो उसके साथ कोई ताल्लुकात है नहीं। डर लगता है तो भी अच्छा है, नहीं लगता तो भी अच्छा, दैट हैज नथिंग टू डू विद अस। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, आपके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि जो पुलिस है दैट इज इंटायरली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। यूपी में अगर जेलर, आपने अपनी कहा है एंकर साहब कि वहां से भी नहीं लगा और कब पंजाब में वो आ गया और खिलाफ केस चल रहा है, तो जैसे आपके नुमाइंदे ने कहा कि पुलिस अकाउंटेबल है, तो क्यों आप सरकार सामने लगा रहे? वहां भी सवाल उठा ना, इसीलिए अर्शप्रीत जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पुलिस अकाउंटेबल है, लेकिन वहां की सरकार पे यह सवाल उठा कि आखिर कैसे चला गया इतना बड़ा माफिया और कैसे जेल में, और कैसे पुलिस ने उसको शिफ्ट कर दिया। आखिर जांच हुई तो उस पर कार्रवाई हो रही है, वहां पर उस जेलर को सस्पेंड किया गया। सेम चीज यहां पर भी है, अगर पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें जरूरी नहीं कि आप हस्तक्षेप करें, लेकिन गलत कर रही है ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। प्राइवेट व्हीकल आप कितने पेशेंट्स को अवेलेबल कराते हैं, सवाल इस बात का है। वो प्राइवेट नंबर की एक एम्बुलेंस को लेकर के अपने साथ रहता था, उसी से वो पेशी पर जाता था। ऐसे कितने एग्जाम्पल आप मुझे गिनवा सकते हैं जिनको आप प्राइवेट एम्बुलेंस अवेलेबल करवाते हैं कि जाइए आप मेडिकली इल हैं तो आपको हम एम्बुलेंस, इसका हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप लेकर के जाइए, कोर्ट में पेश हो जाइए। पहले मुझे मेरे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो मिस्टर अंसारी को यूपी से पंजाब जो ले, क्या वो गवर्नमेंट का ऑर्डर था या वो कोर्ट का ऑर्डर था? पहली बात, कोर्ट का ऑर्डर था, इट्स अंडरस्टूड, दैट मींस यू कैन द ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कर दिए मैंने, राइट। दूसरी बात, आपने एम्बुलेंस की, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस दी हुई है, वो एम्बुलेंस में तरीकों पे जाता है एक्सेट्रा। नाउ अगर सरकार उस पे हम उसको एम्बुलेंस दे तो हम बोल रहे कि उस पे एक्सचेकर से क्यों खर्चा हो रहा है, तो अपनी एम्बुलेंस यूज करता है क्योंकि वो मेडिकल इल है। अलेजेडली जो पीजीआई के डॉक्टर्स, रोपड़ के डॉक्टर्स ने कहा है, अपने खर्चे पे अपना इलाज करवा रहा है, अपना एक्सपेंडिचर झेल रहा है, पंजाब सरकार पे पैसा नहीं लग रहा है, इसमें बुरा क्या है? व्हाट टू अंडरस्टैंड। हमने उसको मर्सिडीज थोड़ी दे रखी है, हमने उसको बीएमडब्ल्यू थोड़ी दे रखी है कि यू कैन गो हैव अ राइड, यू कैन टैग अलोंग एनीबॉडी। इट्स एन एम्बुलेंस ऑफ इट्स ओन व्हिच इज गुड, इट्स टैक्स पेयर्स मनी, इट्स ऑफ यूपी। चलिए अर्शप्रीत जी, ये आप बढ़िया बात बता रहे हैं कि मतलब आगे से पंजाब के अंदर का कोई कैदी चाहे और कहे कि मुझे मेरी प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए मुझे आप अलाउ कर दीजिए, तो आप कहेंगे तो अच्छी बात है, वो तो अपने खर्चे पर अपना सब कुछ कर रहा है। ये कैसा एक्सक्यूज है अर्शप्रीत जी? ऐसे तो सारे अपराधी कहेंगे कि मुझे मेरी एम्बुलेंस दे दीजिए प्राइवेट। सरकारी कुछ डेकोरम होते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं। जेल में नहीं रहूंगा ऐसे तो कह देगा कि मैं अपनी व्यवस्था पर मैं अपना इंतजाम कर लेता हूं, मेरे बैरक में आप एक काम करिए, एसी लगा दीजिए, टीवी लगा दीजिए, मैं पैसा उसका पे करूंगा, तो आप लगा देंगे? अरे साहब, देयर इज अ सिस्टम, प्लीज अंडरस्टैंड। एम्बुलेंस इज नो लग्जरी। एम्बुलेंस के अंदर लग्जरी नहीं है, लेकिन मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्राइवेट एम्बुलेंस आप किसको अलाउ करते हैं? सिर्फ मुख्तार अंसारी को क्यों अलाउ किया आपने? सवाल इस बात का है। आपको बता देता हूं, उसका भी बता देता हूं, उसकी निटी-ग्रिटीज होती है, इंट्रिकेसीज होती हैं, डॉक्टर्स की क्या राय है, उसकी हालत क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन, तो सरकारी एम्बुलेंस दे देते ना, कहते आप अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं यूज कर सकते, हम सरकारी एम्बुलेंस आपको देते हैं, आप उसमें जाइए। नंबर वन, आम आदमी पार्टी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, दे हैव अ प्रॉब्लम विद इट। Now, one very simple thing to do is, instead of accusing us of anything, why did they not go to the court? Why did they not say it कि आप क्यों उसको एम्बुलेंस दे रहे हो? Because they were very well aware of the fact कि एम्बुलेंस हमने नहीं दी है। It is something that falls within the Constitution of India, Article 21, right to life and personal liberty. Even a jail inmate has fundamental right if he is ill. ये अर्शप्रीत जी देखिए, ये डिफेंड करने के लिए आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने पेशेंट्स को आप कैसे और किस तरीके से कैदियों को आप ट्रीट करते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, इन जनरल होता तो इस पर सवाल नहीं होते। ये जनरल नहीं है ना, ये कॉमन नहीं है। कॉमनली ऐसा होता तो इस पर कोई सवाल नहीं होता। गुरविंदर जी, ठीक है गुरविंदर जी। आयुष जी, एक तो इनको अर्शप्रीत जी को ये बताओ कि ये चैनल पे लोग जो हैं वो सभी समझ रहे हैं, वो अपनी तरह से उनको बनाने की कोशिश मत कीजिए। वो ही जो है एम्बुलेंस ये बोल रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट डॉक्टरों की सजेशन है। देखो यूपी से आनी थी, वो यूपी नंबर की, यूपी से वो आई और उसका नंबर भी रजिस्ट्रेशन वो जाली था। देखो पंजाब में छोड़ी, फिर वो कल उसको हमारे उसके छोड़ दिया गया, एक ढाबे पे वहां पे रोक दिया गया,
उसको क्यों छोड़ा है? लेकर उसको पुलिस वाले गए और बाद में उसको छोड़ दिया गया। अगर वो लीगल थी तो उसको ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? ये नहीं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये चैनल की जो है उसको गरिमा को बना के रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि यहाँ पे झूठ फूट बिल्कुल नहीं चलता है। आप यहाँ वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरविंदर जी, एक सवाल और उठेगा इस पर। ठीक है, आपने आज इतने जो एलिगेशन लगाए, आप भी कह रहे हैं, अकाली भी आज यही बात कह रही है, मुख्तार अंसारी को तो लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया ना पंजाब में रहते हुए। ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाई? आज क्यों लग रहा है आपको कि ये इसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे? एक्चुअली क्या था कि ये मुद्दा किसी के ध्यान में नहीं था, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। और अभी जो पता चला है, जो अभी ये मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन जो पता चला है वो ये है कि ये एफआईआर भी अंसारी के खिलाफ फेक की गई। और फेक एफआईआर है, इसीलिए इन्होंने चालान पेश नहीं किया। ना इनके पास कोई चार्जशीट है, क्योंकि वो फेक ही स्टेटमेंट लेके फेक एफआईआर दर्ज की, सिर्फ अंसारी को यूपी से निकालकर पंजाब में लाकर उसका संरक्षण करने के लिए। क्योंकि वो कांग्रेस का गुर्गा है, कांग्रेस का गैंगस्टर है, कांग्रेस से काम लेती है यूपी में भी और स्टेटों में भी। और अब आती इलेक्शन के लिए पंजाब में उसको यूज करना था, इसीलिए उसको पंजाब में लेकर आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अशफी जी, ये बहुत संगीन आरोप हैं जो कि आप लोग उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और ये कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तमाम चीजों पे सवाल भी उठा रहे हैं, और इस्तेमाल इसका चुनावों में आप लोग करने वाले थे, इसलिए आप बचा रहे थे। ये ऐसे क्लियर हो रही है बात कि एफआईआर भी जो थी वो फेक थी। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से जवाब लेता हूँ। अशफी जी जवाब दें। जी, मेरा जवाब सुन लीजिए एक सेकंड। मेरी वीडियो आ रही है ना? ये जी जी जी। मैं ये कह रहा था, देखिए पहली बात तो कि आम आदमी पार्टी ने खुद एडमिट किया कि हमारे तो ये मुद्दा ध्यान में ही नहीं था। वी वर नॉट इवन अवेयर कि मिस्टर अंसारी इज इन जेल। ये चीजें कह रहे हैं, जबकि ये मुद्दा हेडलाइंस में रहा है। मैं विजिबल क्लियरली? जी जी जी, राइट। जबकि ये मुद्दा क्लियरली हेडलाइंस में रहा है दैट मिस्टर अंसारी हैज बीन पुट बिहाइंड बार्स, देयर इज अ केस ऑनगोइंग अगेंस्ट हिम। सो आई डोंट नो कि सिर्फ यही टाइम इनको क्यों मिला क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर ये इतने अवेयर थे, इतने अच्छे थे, इन्होंने क्यों नहीं पिटीशन फाइल की? और देखिए, पंजाब सरकार पे ब्लेम लगाना ये सही नहीं है, बिकॉज इट इज द जॉब ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की वजह से ही वो ब्रॉट है, कोर्ट की वजह से ही बैक, इसमें कोई रोल ही नहीं है। कोर्ट में पहले का ऐसा भी बड़ा सेंटेंस बैक देन एंड देयर, एंड ये जो इल्जाम इन्होंने लगाया डेफेमेटरी, डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी, आर्टिकल 9 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर बेबुनियाद विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रूफ ये अक्यूज कर रहे हैं कांग्रेस को कि हमारा गैंगस्टर है एंड ऑल दैट, he must have a proof, otherwise can be sued for defamation. I want to make this thing very clear, because there is not one proof that connects him with the Congress party. Congress party is against all the criminals, is against anyone and everyone. चलिए अरफी जी, चलिए पुलिस को भी मैं सेपरेट रख लेता हूं आपके कहने से, चूंकि आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम अपनी तरह से करती, कोर्ट अपना काम अपनी तरह से करता है। पंजाब के जेल मंत्री तो आपकी ही पार्टी के हैं ना, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। इतना कोइंसिडेंस कैसे होता है कि वो उत्तर प्रदेश भी चले जाते हैं, मुख्तार अंसारी के जानने वालों से भी मुलाकात कर लेते हैं? इतना कोइंसिडेंस कैसे हो जाता है? क्या वजह थी मुलाकात करने की? ऐसा एलिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसा फिगर नहीं। फैमिली को भी मिल के आए हैं। अशफी जी, बाकायदा उसके वीडियोस हैं, या तो उसको आप साबित कर दें कि नहीं भाई वो गलत है, उन्होंने मिला ही नहीं, लेकिन वो तो बाकायदा दिख रहे हैं मिलते हुए, मुलाकात तो की है। और सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, वहां भी तमाम सारी बातें सारी चीजों को लेकर हैं। बहुत संगीन आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर वहां भी लगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी। नंबर 1, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्ली अ डॉक्टर्ड वीडियो, बिकॉज आई हैवंट सीन एनी सच वीडियो। दूसरी बात, नहीं ऐसा कुछ है, अंसारी हैज नथिंग टू डू विद द कांग्रेस पार्टी। अगर होता तो वो थोड़ी होते पंजाब में। वी वुड हैव मेड श्योर दैट तो बेल मिलने के बावजूद ही वाज केप्ट इन जेल। दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू वांट टू मेक आउट कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया एंड साथ ही अप्लाई किया। अगर हमारी इंटेंशन होती तो वी वुड हैव नॉट सेंट इट, वी वुड हैव फाइल्ड अ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन, रिवीजन पिटीशन, बहुत कुछ हो सकता था। बट वी हैव the decision of the Supreme Court of India, and then the government has done with the delay has happened. It's COVID, it's his health conditions, it's the problems he was bearing, and everything has been justified. Court, he is going there because of the court. There is nothing. ठीक है, लेकिन अशफी जी, पंजाब के जेल मंत्री का उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या काम था जाने का? अगर मैं मान भी लूं कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात नहीं की है। नंबर 1,
जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स, इट हैजंट हैपेंड। नहीं, गए तो थे ना, पंजाब के जेल मंत्री उत्तर प्रदेश तो गए थे ना। अब मैं आपको कह रहा हूं इसका जवाब नहीं देंगे ये। happened, nothing of that sort has happened. वो अपने पर्सनल दौरे पर गए थे। See, I don't know what personal dora or not, but he hasn't met with the Mr. Ansari, and if there is anything that the Aam Aadmi Party is saying, they better back it up with a proof. If there is no proof, they can be sued for defamation. चलिए, प्रूफ नहीं है गुरविंदर जी, प्रूफ नहीं है इस बात का। वो अगर गए भी होंगे तो उनका अपना कोई पर्सनल मोटिव हो सकता है, इसलिए वो गए थे। पर्सनल मोटिव ही था जी, पर्सनल मोटिव में ही अंसारी की फैमिली उनके परिजनों को मिलने के लिए गए थे, वो तो पर्सनल ही था ना, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पर्सनल मैटर था, हम भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, उसमें पर्सनल मैटर क्या, उसमें तो पंजाब के जेल मंत्री हो सकता है रंधावा जी मिलने चले गए हो भाई, उनका अपना कुछ अपना पर्सनल कनेक्शन किसी के भी साथ रहा हो, या तो उसको प्रूव करिए, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं या फिर वो जो फोटोज हैं उसको या तो आप प्रूव करिए कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो बिल्कुल सही है, या तो उसका कानूनी आधार, उसके फैक्ट चेक करवाइए कि हाँ ऐसा ही हुआ था, उसको या तो आप साबित करें। नहीं तो ये तो कहेंगे कि भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं था। और वो अगर गए भी थे तो किसी से मुलाकात की, उस समय वो कांग्रेस पार्टी के कोई मंत्री नहीं थे, वो अपने पर्सनल किसी निजी दौरे पर गए होंगे, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना है? आयुष जी, उनके निजी रिलेशन है, कांग्रेस पार्टी के रिलेशन है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही वो वहां पे गए थे, और इसी की वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी का गैंगस्टर है, और कांग्रेस पार्टी उसको अपने संरक्षण में यहाँ पे लेकर आई थी और जाना नहीं देना चाहती थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ये बोल रहे हैं अर्शदीप जी कि हम रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे। अब आप रिव्यू पिटीशन डालते तो जो आपकी किरकिरी हो रही थी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाते। आप वहां पे आप गए नहीं, इसीलिए, नहीं तो आपकी बात चलता तो आप जरूर जाते। आप अगर इलेक्शन में टाइम रहता होता तो 2-4 साल तो आप जरूर जाते, लेकिन आप गए। लेकिन गुरविंदर जी, एक चीज मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों ने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया, और ना सिर्फ आप बल्कि अकाली वाले भी नहीं तो मैं उनसे भी यही बात पूछता। मुझे ये बताइए, मुख्तार अंसारी कोई छोटा नाम नहीं, और ऐसा नहीं कि वो गैंगस्टर सिर्फ उत्तर प्रदेश में, वो माफिया डॉन है, उसके बारे में सबको पता है, रोजाना पेपर्स में भी छपता है, सबको पता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आज नहीं देता तो क्या पता 2022 तक ये लोग फायदा ले लेते और आपको पता ही नहीं चलता। नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई, इसलिए ये मुद्दा दोबारा से गरमाया, और ये गरमाने के बाद ये मुद्दा सभी के ध्यान में आया, जो पार्टियों के ध्यान में। अदरवाइज हम तो कोर्ट का मामला समझते थे कि कोर्ट में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन कोर्ट के मामले को ऐसे ये इधर उधर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। ये अभी पता चला है कि ये इन्होंने अभी तक यहाँ पर अंसारी को रख रखा है। चलिए, एक फाइनल रिएक्शन मैं ले लेता हूं। अश्विन जी, मुझे बताइए, क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको आप कैसे नकारेंगे कि आप उनको बचाने की कोशिश मुख्तार अंसारी को नहीं कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है? 2-3 फैक्ट्स बताएं। जी देखिए, पहला फैक्ट तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब ने बहुत ही बेबुनियाद पहले भी इल्जाम लगाए हैं, आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, कन्वीनर हैं, सीएम हैं, उन्होंने माफिया मांगी है, और ये इनकी हिस्ट्री है कि पहले बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं ताकि इनका डिफेमेशन से पीछा छूटे। और दूसरी बात, अगर कोई तथ्य था, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ होता कि वो हमारे साथ कोई बात रखता है तो ये उसको पेश करते। अगर कोर्ट में भी ना कोई फोटो देनी होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना होता है तो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है 67A का, अदरवाइज इट्स नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये अब पे हवा में बातें करके चले जाते हैं घर पे। तो तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ दैट मैंने स्पष्ट किया है कि सरकार का इसमें रोल है ही नहीं और ना हो सकता था, बिकॉज ऑर्डर कंप्लेंट हुई बाय होमलैंड सीईओ, आप उठा के देखिए। उसके बाद प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया बाय द कोर्ट। मैं एक आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं कि कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट क्यों किया, उसको क्यों लेके आने को कहा? मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये बार बार कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का। चलिए, मैं एकदम फाइनल रिएक्शन ले लेता हूँ। गुरविंदर जी, बहुत जल्दी से जवाब दे दें। ये हमें कोर्ट के मामले में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही नहीं तेज हैं, पूरी दुनिया को दिमाग है, इसलिए ऐसे चक्रों में हम मत डालिए। जो हम फाइनल रिएक्शन है कि पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है गैंगस्टर कल्चर पैदा करना चाहती थी, वो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी में खत्म हो गया है। और इन्होंने जो बोला है कि आम आदमी पार्टी बेबुनियाद दोष लाती है, हमने जो दोष लगाए हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, और सच्चाई के ऊपर पहला क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम नहीं उठाई थी गुटका साहब की? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, हम ये भी दोष लगा रहे हैं ना, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा नहीं था कि पंजाब में नशा खत्म कर देंगे?
ये हमारा दोष बेबुनियाद है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा नहीं था कि पंजाब में शराब माफिया और सभी माफिया को खत्म कर देंगे, ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म कर देंगे? क्या ठीक कर है दिया? गुरविंदर ये जी, हमारा अब आप किसी बुनियादी- बात के साथ मुझे पंजाब डिबेट यहीं समाप्त करनी होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब मुख्तार को लेकर के जो सियासत गरमाई हुई है उसके आगे आने वाले समय में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।